सोचिए, महीनों की मेहनत, हजारों रुपए का खर्च, दफ्तर की फाइलों की धूल, एजेंट के वादे, सब कुछ तैयार है। पासपोर्ट हाथ में, वीजा फॉर्म भर चुके हैं, टिकट बुक करने ही वाले हैं। तभी अचानक एक मैसेज आता है, योर वीजा मेडिकल स्टेटस अनफिट। बस सब कुछ ठप। सपने टूट जाते हैं, सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती हो गई? क्या अब कभी मौका नहीं मिलेगा? अगर आपने कभी ये सवाल अपने आप से पूछे हैं या अभी वीजा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जान से ज्यादा अहम है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 बड़ी वजहें बताऊंगा जिनकी वजह से हजारों लोगों का वीजा मेडिकल रिजेक्ट होता है। और सबसे जरूरी बात, उनसे बचने का ऐसा आसान तरीका जिसे अपनाकर आप अपना मेडिकल क्लियर करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर दलजीत और इस चैनल पर मेरा मकसद बस एक ही है, आपके सवालों के जवाब, आपकी सेहत की जानकारी और आपकी विदेश यात्रा की तैयारी को इतना आसान बनाना कि आपको कहीं भी क्लियरेंस लेने में दिक्कत ना आए। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या किसी भी विकसित देश के लिए वीजा मेडिकल देने जा रहे हैं। मेडिकल रिजेक्शन का मतलब सिर्फ एक स्टैंप नहीं होता, ये आपके भविष्य, कैरियर और परिवार की योजनाओं पर सीधा असर डालता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग अनजानी गलतियों की वजह से फेल होते हैं। आज मैं आपको वो 5 बड़े कारण बताऊंगा जिनकी वजह से मेडिकल में अनफिट का स्टैंप लगता है, और हर कारण के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल, आसान और डॉक्टर अप्रूव्ड तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप पहले से तैयार रह सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस या छाती की एक्सरे में कोई भी शका। वीजा मेडिकल में एक्सरे सबसे अहम टेस्ट होता है। अगर एक्सरे में पुराना टीबी का निशान, कोई धब्बा या एक्टिव इन्फेक्शन दिखे तो मेडिकल तुरंत होल्ड या रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे तो कोई खांसी बुखार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन पुराना टीबी बिना लक्षणों के भी एक्सरे में दिख सकता है। बचने का तरीका बहुत सिंपल है। वीजा मेडिकल से कम 2 से 3 महीने पहले एक प्राइवेट चेस्ट एक्सरे करवा लें। अगर रिपोर्ट में कुछ पुराना निशान दिखे तो तुरंत किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से सलाह लें। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर आपको 2 से 4 हफ्ते की दवा देते हैं या क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो मेडिकल सेंटर में काम आता है। ध्यान रखें, एक्सरे से पहले भारी भोजन न करें, परफ्यूम या लोशन सीने पर न लगाएं और एक्सरे टेक्नीशियन को बता दें कि यह वीजा मेडिकल के लिए है। कई बार पोजीशन गलत होने से भी शक पैदा होता है, इसलिए सही तकनीक से एक्सरे करवाना जरूरी है। अगर पुराना इन्फेक्शन था तो डॉक्टर से इनएक्टिव टीबी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। यह सर्टिफिकेट वीजा मेडिकल ऑफिसर को यह समझाता है कि आपको कोई एक्टिव बीमारी नहीं है और आप यात्रा के लिए फिट हैं। थोड़ी सी प्री प्लानिंग इस पूरे इश्यू को आसानी से हल कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। वीजा मेडिकल में बीपी और शुगर लेवल रूटीन चेक होते हैं, लेकिन अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर है या फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा आती है तो डॉक्टर उसे अनफिट या फर्दर इवैल्यूएशन में डाल देते हैं। कई लोग मेडिकल से एक दिन पहले तनाव में रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती या चाय कॉफी ज्यादा पी लेते हैं, जिससे बीपी अचानक बढ़ जाता है। बचने का तरीका, मेडिकल से 15 दिन पहले से अपनी दवाएं रेगुलर करें। अगर दवा शुरू करनी है तो डॉक्टर की सलाह से शुरू करें, खुद से नहीं। मेडिकल वाले दिन सुबह हल्का नाश्ता करें, लेकिन शुगर टेस्ट से पहले 8 से 10 घंटे का फास्ट जरूर रखें। बीपी चेक से पहले 10 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और टेक्नीशियन को बताएं कि अगर पहली बार हाई आए तो दोबारा चेक करें। कई बार व्हाइट कोट हाइपरटेंशन यानी डॉक्टर के सामने घबराहट से बीपी बढ़ जाता है, जो असली प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए रिलैक्स रहना सबसे जरूरी है। साथ ही मेडिकल से पहले 3 दिन तक नमक, तला भोजन और अल्कोहल से परहेज करें। इससे आपका रीडिंग नॉर्मल आएगी और मेडिकल क्लियर हो जाएगा। अगर शुगर हाई है तो मेडिकल से पहले HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं। यह 3 महीने का एवरेज बताता है और डॉक्टर इसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। सही डाइट, सही नींद और सही दवा,
बस यही 3 चीजें आपको इस कारण से बचा सकती हैं। तीसरा कारण, HIV, हेपेटाइटिस बी या सी या कोई अन्य इन्फेक्शियस डिजीज। वीजा मेडिकल में ब्लड टेस्ट अनिवार्य है और अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आए तो मेडिकल तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, या ये तो पुरानी बात है, अब ठीक हूं। लेकिन वीजा नियम सख्त हैं। बचने का तरीका, मेडिकल से कम 1 महीने पहले प्राइवेट लैब से HIV, हेप बी और सी, VDRL एंड रूटीन ब्लड टेस्ट करवा लें। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो घबराएं नहीं। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अंडर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, वायरल लॉट टेस्ट और स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट मेडिकल सेंटर में जमा की जा सकती है। कई देश कंडीशनल अप्रूवल देते हैं अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट में हैं और वायरल लॉट अनडिटेक्टेबल है। HIV के मामले में कुछ देशों के नियम बदल चुके हैं, लेकिन सही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। सबसे अहम बात, मेडिकल सेंटर को सच बोलें। झूठ बोलने या रिपोर्ट छुपाने से न सिर्फ वीजा रिजेक्ट होता है, बल्कि भविष्य के लिए बैन भी लग सकता है। हमेशा पारदर्शिता अपनाएं और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट और डॉक्टर की रिपोर्ट साथ ले जाएं। याद रखें, डॉक्टर आपकी हेल्थ रिकॉर्ड देखते हैं, आपका चरित्र नहीं। सही कागजात और सही जानकारी से यह रास्ता भी साफ हो जाता है। चौथा कारण, आंखों की कमजोरी, रंग पहचानने में दिक्कत या बिना चश्मे के कमजोर विजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीजा मेडिकल में आंखों का टेस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खासकर ड्राइविंग, हेल्थ केयर या मैकेनिकल जॉब्स के वीजा में विजन स्टैंडर्ड सख्त होता है। अगर आपका विजन 6/12 से कम है या कलर ब्लाइंडनेस है तो मेडिकल रिजेक्ट हो सकता है। बचने का तरीका, मेडिकल से पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट से आंखों की पूरी जांच करवाएं। अगर नंबर बढ़ा है तो नया प्रिस्क्रिप्शन चश्मा या लेंस बनवा लें। मेडिकल वाले दिन हमेशा अपना करेक्टिव लेंस या चश्मा साथ ले जाएं। कई बार लोग लेंस निकालकर टेस्ट देते हैं, जिससे रिपोर्ट खराब आती है। कलर ब्लाइंडनेस के मामले में अगर जॉब रिक्वायरमेंट में कलर डिस्क्रिमिनेशन जरूरी नहीं है तो डॉक्टर से एग्जेम्पशन लेटर लें। साथ ही मेडिकल से पहले 2 दिन स्क्रीन टाइम कम करें, आंखों को आराम दें और हाइड्रेटेड रहें। कभी कभी ड्राई आईज या थकान की वजह से टेस्ट में गलती हो जाती है। सही चश्मा, सही प्रिस्क्रिप्शन और सही जानकारी देने से ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। आंखों की जांच में घबराने की जरूरत नहीं, बस सटीक रिपोर्ट और सही उपकरण साथ रखें। 5वां और सबसे अनदेखा किया जाने वाला कारण, मेंटल हेल्थ इश्यूज और मेडिकेशन हिस्ट्री। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर या स्लीप डिसऑर्डर की वजह से भी वीजा मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। खासकर अगर आप साइकोट्रॉपिक दवाएं ले रहे हैं या पिछले 1 साल में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो मेडिकल ऑफिसर इसे फर्दर रिव्यू में डाल देता है। बचने का तरीका, सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ एक मेडिकल कंडीशन है, कोई शर्म की बात नहीं। मेडिकल से पहले अपने साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लें, जिसमें लिखा हो कि आप रेगुलर ट्रीटमेंट में हैं, दवाएं सही से ले रहे हैं और आपकी स्थिति स्थिर है। मेडिकल फॉर्म में सच लिखें, ना लिखकर छुपाने से बाद में प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर दवा ले रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी, दवा के नाम और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर साथ रखें। कई देश अब मेंटल हेल्थ को लेकर फ्लेक्सिबल हो गए हैं, बशर्ते आप प्रूफ दे सकें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और कोई खतरा नहीं है। मेडिकल वाले दिन शांत रहें, सवालों के जवाब ईमानदारी से दें और याद रखें, डॉक्टर आपकी मदद करने आया है, जांचने नहीं। सही कागजात और खुली बातचीत से यह कारण भी आसानी से पार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से वीजा मेडिकल में अनफिट का स्टैंप लगता है। टीबी या एक्सरे इश्यू, अनकंट्रोल्ड BP/शुगर, इन्फेक्शियस डिजीज, आंखों की कमजोरी और मेंटल हेल्थ हिस्ट्री। लेकिन याद रखिए, हर प्रॉब्लम का हल है, बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग, सही जानकारी और समय पर एक्शन लेने की। मेडिकल कोई इम्तिहान नहीं, बस आपकी सेहत का चेकअप है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 90% केसेस में मेडिकल क्लियर हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक पहले पहुंचे। कमेंट में बताएं आप किस देश के लिए वीज़ा मेडिकल दे रहे हैं और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, मैं खुद जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और सपनों को पूरा करने की राह पर चलते रहें। जय हिंद और धन्यवाद। डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल हमेशा आपके साथ।